हेलो हेलो सारे एसएससी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में बात करने वाले हैं। एसएससी ने एक ऐसी चीज जारी की है जिससे आने वाले टाइम में आपके एग्जाम देने का तरीका ही बदल सकता है। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं कि इसका आपके लिए क्या मतलब है। तो सबके दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या आपका एसएससी एग्जाम बदलने वाला है, क्या पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। इस वीडियो में हम इसी ऑफिशियल नोटिस को डिकोड करेंगे और आपको बिल्कुल साफ साफ जवाब देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों, ये कोई वैकेंसी का नोटिस नहीं है, ना ही किसी एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट है, तो आप आराम से बैठिए। ये तो फ्यूचर की प्लानिंग है कि आगे चलकर एग्जाम्स कैसे कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एसएससी ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है जिसका नाम है आरएफआई। अब आप सोच रहे होंगे कि आरएफआई आखिर है क्या। चलिए इसको आसान शब्दों में तोड़कर समझते हैं। देखिए, आरएफआई का फुल फॉर्म है रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। सिंपल भाषा में एसएससी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी से उनके आइडियाज़ मांग रही है। वो पूछ रही है कि एग्जाम्स को और ज़्यादा बेहतर, सिक्योर और डिजिटल बनाने के लिए आपके पास क्या क्या सॉल्यूशंस है। तो इसको आप एक सर्वे की तरह समझ सकते हैं, जिसमें बस जानकारी इकट्ठी की जा रही है। ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब ये आरएफआई प्रोसेस काम कैसे करता है? देखिए, ये कोई झटके में होने वाला चेंज नहीं है। सबसे पहले, जैसा आप देख सकते हैं, एसएससी जानकारी मांगती है। फिर अलग अलग कंपनीज अपने आइडियाज भेजती हैं। उसके बाद एसएससी इन सारे ऑप्शंस को आराम से स्टडी करती है, उनको इवैल्यूएट करती है और इन सब के बाद ही फ्यूचर का प्लान बनता है। तो आप समझ गए ना, ये एक लंबा, वेल थॉट आउट प्रोसेस है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर एग्जाम्स को बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। ऐसा क्या है जिसे एसएससी ठीक करना चाहती है। चलिए देखते हैं कि करंट सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अभी के सिस्टम में ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि चीटिंग और पेपर लीक्स का डर हमेशा बना रहता है ना। फिर लाखों कैंडिडेट्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इन सब की वजह से डिलेज होते हैं, प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नए गोल सेट किए गए हैं। क्या है वो गोल्स? फुल सिक्योरिटी, मतलब चीटिंग का कोई चांस ना हो। सभी के लिए फेयरनेस, यानी हर एक कैंडिडेट के साथ न्याय हो। और प्रोसेस को पहले से ज्यादा फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाना। ये लाइंस सीधे ऑफिशियल नोटिस से ली गई है और ये उनकी मिशन को बहुत अच्छे से बताती है। इसमें लिखा है कि एसएससी सिक्योर, स्केलेबल और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस ढूंढ रही है एग्जाम्स को एंड टू एंड डिजिटल मोड में डिलीवर करने के लिए। एंड टू एंड का मतलब है क्वेश्चन पेपर बनने से लेकर आपके फाइनल रिजल्ट आने तक पूरा का पूरा प्रोसेस डिजिटल और बिल्कुल सिक्योर हो। चलिए अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। ये आरएफआई हमें एक झलक देता है कि आने वाले सालों में आप शायद एग्जाम्स कैसे देंगे, कौन कौन सी नई पॉसिबिलिटीज हैं जिनके बारे में सोचा जा रहा है। आइए देखते हैं। सोच के देखिए, फ्यूचर में शायद आप कंप्यूटर की जगह टैबलेट या किसी हैंडहेल्ड डिवाइस पर टेस्ट दें। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है BYOD, यानी ब्रिंग योर ओन डिवाइस। मतलब आप अपने ही लैपटॉप से एग्जाम दे पाएं, बिल्कुल सिक्योरली। यहाँ तक कि रिमोट प्रोक्टर्ड मॉडल्स की भी बात हो रही है, जिसका मतलब है कि आप घर बैठे बैठे कैमरा की निगरानी में एग्जाम दे सकते हैं। और हाँ, जिन जगहों पर इंटरनेट की प्रॉब्लम है वहाँ के लिए ऑफलाइन फर्स्ट मॉडल्स पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि कोई भी पीछे ना रह जाए। तो सबसे जरूरी बात क्या है? चाहे एग्जाम टैबलेट पर हो या आप घर से दे रहे हो, इन सारे आइडियाज के पीछे जो नंबर 1 प्रायोरिटी है वो है एंड टू एंड सिक्योरिटी। मतलब क्वेश्चन पेपर बनने से लेकर फाइनल रिजल्ट आने तक हर एक स्टेप को पूरी तरह से सिक्योर और चीट प्रूफ बनाना ही सबसे बड़ा फोकस है। ओके, अब तक आप सबके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि भाई ये सब होगा कब? क्या अगले ही एग्जाम से ये सब लागू हो जाएगा? चलिए ऑफिशियल टाइमलाइन पे एक नज़र डालते हैं। देखिए, नोटिस 24 फेब को जारी हुआ था। कंपनीज को अपने आइडियाज सबमिट करने के लिए 17 मार्च तक का टाइम दिया गया है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके बाद की है। इसके बाद का स्टेज है पायलट्स और टेस्टिंग का। मतलब इन नए आइडियाज को पहले छोटे स्केल पर ट्राई करके देखा जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि जो फाइनल रोल आउट होगा वो अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे अलग अलग फेजेस में होगा। तो इस टाइमलाइन से सबसे ज़रूरी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो सिर्फ प्लानिंग चल रही है, जानकारी इकट्ठी की जा रही है। इसको पूरी तरह से लागू होने में अभी काफ़ी टाइम है।
तो आखिर में इस पूरे नोटिस का आपके लिए एक एसएससी एस्पिरेंट के लिए क्या मतलब है? आपको अभी क्या करना चाहिए? आपके लिए इसका मतलब बहुत सिंपल है। सिस्टम को आपके फायदे के लिए ही बेहतर, फेयर और सिक्योर बनाया जा रहा है। आपका काम है इन बदलावों की चिंता एसएससी पर छोड़ देना और अपना पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पर लगाना। दैट्स इट। तो चलिए एक बार जल्दी से सारी जरूरी बातें समराइज कर लेते हैं। पहली बात, एसएससी एग्जाम्स एक डिजिटल और सिक्योर फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, ये एक लंबा प्लान है, कोई इमीडिएट चेंज नहीं है। तीसरी, इसका मेन मकसद एग्जाम्स को आपके लिए और ज़्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाना है। और सबसे ज़रूरी चौथी बात, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बिल्कुल सेम रहेगी, सिर्फ अपने सिलेबस पर फोकस करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे पीडीएफ्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।